हेलो वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह की करंट अफेयर के लिए। बेसिकली हम अब एक सीरीज बनाने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। उसके अंदर हम विद इन लास्ट 5 to 6 मंथ की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो इन फ्यूचर आने वाले सारी एग्जाम्स के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को आप देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक भी करना। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहली जो करंट अफेयर्स के अंदर जो पहली स्कीम है, वो है आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। देखिए, किसी भी स्कीम को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ का फोकस करना है, ठीक है। स्कीम्स को पढ़ने से पहले हमें ये याद रखना है कि उस स्कीम्स में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। देखो, सबसे पहले उस स्कीम्स का एम क्या है, उस स्कीम्स का क्या है एम क्या है, मतलब उसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है। उस स्कीम के अंदर फ़ायदा किसको मिलेगा, कौन कौन बेनिफिशियरी होगा, प्लस फ़ायदा लेने के लिए क्या क्या उसके अंदर एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन व्यक्ति उसके अंदर पात्र है और क्या फ़ायदा मिलेगा। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये डेट, ये स्कीम्स है, ये कौन सी डेट को या कौन से ईयर के अंदर लॉन्च हुई। तो हमें याद रखना है लॉन्चिंग डेट। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग, जब भी कोई आप स्कीम्स पढ़ें तो इन सारे फैक्ट्स को आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो बात करते हैं हमारी स्कीम्स कौन सी है। स्कीम्स का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अब बात करते हैं कि इस स्कीम का एम क्या है। सबसे पहले बात है लॉन्चिंग डेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्कीम को 9 सितंबर 2022, क्या बोला मैंने डेट, 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने इस स्कीम की क्या की, शुरुआत की। अगर लॉन्चिंग डेट पूछे तो क्या है, 9 सितंबर 2022, ठीक है। अब बात करते हैं स्कीम का एम क्या है। स्कीम का नाम से स्पष्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार। इसका मतलब शहर के अंदर क्या देना, लोगों को रोजगार देना। जैसे मनरेगा के अंदर अभी तक क्या हुआ है, गांवों के अंदर 100 दिन का रोजगार दिया गया है। इसलिए राजस्थान एक ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो अब शहरों के अंदर भी 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। तो ये तो स्कीम का एम हो गया। लॉन्चिंग डेट हो गई इसकी 9 सितंबर 2022, ठीक है। अब अब इम्पोर्टेंट ये है, जैसे देखो, अब इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपए का क्या रखा है, प्रावधान रखा है। हूबहू सेम क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 21 तारीख में, ये क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट पेपर में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी जो ओ सॉरी ये शहरी रोजगार आपकी स्कीम्स आई है, इसके अंदर कितने करोड़ का प्रावधान लगाया था। उसके अंदर ऑप्शन थे 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़। तो इसका ऑप्शन क्या था, 800 करोड़। मतलब इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने कितना प्रोविजन रखा है, 800 करोड़ का प्रोविजन रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या मिलेगा, इसमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और कौन कौन इसके पात्र हैं, तो इसका एज ग्रुप है वो क्या है, 18 से 60 वर्ष तक का। क्या एज ग्रुप, 18 से 60 वर्ष का एज ग्रुप है। अब इसमें मजदूरों को 3 कैटेगराइज किया गया है। पहले तो है इनफॉर्मल वर्कर्स, जिनको मतलब जो कुशल नहीं है, तो उनको क्या मिलेगा, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, 259 रुपये पर डे। दूसरा है जो मीडियम है, तो उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, तो उनको कितना मिलेगा, 271। और थर्ड वन जो आते हैं वो थोड़े कुशल है, तो उनको क्या मिलेगा, 283 पर डे। तो ये हमारी स्कीम कौन सी हो गई, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है। तो हमारी ये स्कीम हो गई। अगला स्कीम है मिशन बुनियाद। अब बात करते हैं मिशन बुनियाद कब लॉन्च किया, तो इसका लॉन्चिंग डेट है 5 सितंबर 2022। टीचर्स डे पे हमारे शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने ये मिशन बुनियाद का शुभारंभ किया। अब बेसिकली इसका एम क्या है, क्या ये मिशन मिशन किस बारे में बोलता है, तो मिशन बुनियाद जो है एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है। मतलब क्या है, मतलब यह है जो बच्चे हैं उनके अंदर डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें तैयार किया गया है जिसमें बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया गया है। मतलब बच्चा अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर अपने आप को जज करता है और अपने आप को देखता है कि वो कहाँ लाइज कर रहा है, उसको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तथा विद्यार्थियों के अंदर क्या है, सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए एवं जेंडर गैप को कम करने के लिए, और जो बच्चे कुछ टाइम बाद स्कूल को छोड़ देते हैं उस ड्रॉप आउट को रेट को कम करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, मिशन लॉन्च किया गया है। उसका नाम है मिशन बुनियाद। कितने बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, 20 लाख विद्यार्थियों को इससे क्या मिलेगी, हाई क्वालिटी की डिजिटल एजुकेशन मिलेगी। अब बात करते हैं इस मिशन बुनियाद में कौन कौन गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी एजेंसी हैं वो इसको साथ दे रही हैं। एक तो है आपका राजस्थान सरकार द्वारा इसको साथ दिया जा रहा है, प्लस चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशंस, कैबल्य एजुकेशन फाउंडेशंस, और जीडीआई पार्टनर्स और कंजर्वेशंस के सहयोग से क्या दिया रहा है, इसका पार्टनरशिप किया जा रहा है, ठीक है। तो इस ये क्या है, मिशन
बुनियाद है। इससे पहले इसको 2020 के अंदर एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था 6 जिलों के अंदर, जिसके अंदर उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली। ठीक है, अब इन जिलों के अंदर कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक को क्या किया गया था, इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया था। बाद में पता लगा कि इसके अंदर ऐसा करने से 16% जो एजुकेशन बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता है वो क्या हुई, बढ़ी। तो हमने क्या पढ़ा मिशन बुनियाद के अंदर, हमें यहाँ इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि लॉन्चिंग डेट क्या है, 5 सितंबर 2022 को है। इसका एम क्या है, डिजिटल लर्निंग। ठीक है, एम क्या है, डिजिटल लर्निंग का एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये याद रखना है। हमने 2 स्कीम पढ़ चुके हैं। अगला आता है आपका मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी से इसको कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे बात क्या है, जीवन रक्षा की। इसका मतलब जो आपके जीवन की रक्षा करेगा, गवर्नमेंट उसको क्या देगी, पैसा देगी। अब जीवन की रक्षा इन द सेंस ऑफ, अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे कोई भी घायल की दुर्घटना व किसी व्यक्ति की कोई हेल्प करता है और उसको हॉस्पिटल पहुँचाता है, तो गवर्नमेंट के अंदर ये बोला है कि गवर्नमेंट बोलती है कि वो बंदा जो आपकी हेल्प कर रहा है वो आपके लिए भगवान है। तो गवर्नमेंट उसको 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का क्या देगी, प्रशस्ति पत्र देगी। ठीक है, तो मतलब कभी भी रोड एक्सीडेंट हो तो आपको कोई घायल व्यक्ति मिले तो कोशिश ये रहे उसको आप हॉस्पिटल पहुँचाए और गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाए। इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। अब ये डेट अभी लॉन्च कब हुई थी, इसकी लॉन्चिंग डेट है 6 सितंबर 2022। 6 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ने इसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट स्कीम आती है राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी वाटर कंजर्वेशन, इसका कौन सा फेज लॉन्च किया गया है, इसका फेज लॉन्च किया गया है 2.0। तो 2.1 कब आया, पहला फेज आया था आपको, कब आया था, राजीव गांधी जी की जो बर्थडे है 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का बर्थडे होता है 2019 को, इसका पहला फेज लॉन्च किया गया था। अब सेकंड फेज कब लॉन्च किया, सेकंड फेज की डेट इंपॉर्टेंट जरूरी है, तो यार गाइस इसको स्कीम को याद रखना। इसकी डेट क्या है, 7 सितंबर 2022 को राजीव गांधी जल संचय योजना 2.0 को लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग डेट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर वही फैक्टर्स हैं कि कैसे वाटर को कंजर्वेशन करना है, एनिकेट बना के, जो पुराने आपके डैम्स हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करके, आपकी जो वाटर हार्वेस्टिंग वाली साइट्स है उनको फिर से प्रिजर्व करके हमें क्या करना है, वाटर को संचित करना है। ठीक है, अब कितने टाइम पीरियड तक ये स्कीम रहेगी, जल संचय योजना 2.0, ये आपके अगले 2 सालों तक क्या रहेगी, राजस्थान के अंदर एक्टिंग रहेगी। ठीक है, ये आपको यस इसका रखना है। देखिए पहला फेज कब हुआ था, पहला फेज हुआ था 20 अगस्त 2019 को, गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की थी। दूसरा फेज कब हुआ है, दूसरा पेज की डेट याद रखनी है आपको, 7 सितंबर 2022। ठीक है, ये आपने पढ़ी। अगला आपका आता है अगला हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री शिक्षक एवं शहरी आवास योजना। इसके अंदर बस ये याद रखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, शिक्षकों को एवं जो हमारे पुलिस वाले हैं उनको किफ़ायती रेट पर क्या उपलब्ध करा रही है, फ्लैट, और उनको आवास उपलब्ध करा रही है। ठीक है, ये याद रखना है, इतना बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्कीम आती है सौर कृषि आजीविका योजना। अब लॉन्चिंग डेट याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने कब लॉन्च की है, 30 सितंबर 2022 को। स्कीम का नाम क्या है, सौर कृषि आजीविका योजना। मतलब अगर किसी किसान के पास कोई बंजर भूमि है, कोई ऐसी अनुपयोगी भूमि है उसके काम नहीं आ रही है, तो उस भूमि को वो सोलर प्लांट लगवा के उसको क्या कर सकता है, लीज पे दे सकता है। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। मतलब वो किसान क्या करेगा, पोर्टल पर जाएगा, अपनी भूमि के बारे में इंफॉर्मेशन डालेगा कि ये मेरी भूमि है जो अनुपयोगी है, बंजर है, उसके बारे में डालेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो आएगी, उस पर विजिट करेगी और उसकी भूमि को क्या कर लेगी, लीज पे ले लेगी। तो स्कीम क्या है, सौर कृषि। मतलब आप अनुपयोगी बंजर भूमि से भी क्या कमा सकते हैं, अपनी आजीविका। तो स्कीम का नाम है सौर कृषि आजीविका योजना। बाकी इसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट पीएम श्री योजना। पहले तो बात दो देखो, पीएम श्री योजना के अंदर राज्य के 716 विद्या लोग क्या किया है, शामिल किया गया है। इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं। पहला तो क्या है, पीएम श्री योजना। अब पीएम श्री योजना क्या है, प्रधानमंत्री SHRI, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने 5 सितंबर को स्कीम लॉन्च की, जिसका पर्पज क्या है, जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही है, उसके तहत ये था कि स्कूल्स को स्मार्ट बनाया जाए, क्लासरूम को स्मार्ट बनाया जाए। उसी के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन ये है कि हम क्यों ना देश के स्कूलों को क्या बनाएं, स्मार्ट बनाएं। इसके तहत राजस्थान के 716 विद्यालयों को क्या है, इसके अंदर चुना गया है, तथा उनके क्लासरूम को, उनकी क्लास को, पूरे स्कूल को क्या बना जाएगा, स्मार्ट बना जाएगा। केवल याद रखना है पीएमसी की योजना का संबंध किससे है। ठीक है, अगली स्कीम आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप स्टार लगा लीजिए। स्कीम का नाम है पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। अब आपसे क्वेश्चन, जैसे अभी RPSC सेकंड ग्रेड जो 21 तारीख का पेपर हुआ, उसके अंदर पूछा गया था राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई।
तो वो थी 2021। अब बात करते हैं राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी का उद्घाटन कब हुआ। तो डेट याद रखनी है, डेट है कितनी, 17 सितंबर। 17 सितंबर 2022 को हमारे इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर हैं शकुंतला रावत जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। 17 सितंबर 2022, इस डेट को याद रखना, ठीक है। बाकी इसके अंदर क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसीज जो लाई है, इसका पर्पज क्या है, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देना, उस फील्ड के अंदर रोजगार के अवसर अवसर प्रदान करना, प्लस हमारे हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट को क्या करना, प्रमोट करना। तो ये सारे इसके क्या है, विजन से। इसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस किए गए हैं गवर्नमेंट ने, इसने किया है, हम एक हैंडीक्राफ्ट पार्क भी बनाएंगे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट फंक्शंस में हम जो स्मृति चिन्ह देते हैं उसमें किसका यूज किया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से स्कीम के अंदर विजन है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट रखना है डेट, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति क्या हुई है, लागू हुई है, ठीक है। और म्यूजियम कहाँ बनेगा, आपका जयपुर में बनेगा। ये पॉलिसी कब तक रहेगी, आपके आने वाले 4 सालों तक ये वैलिड रहेगी। उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा कि और जो भी अमेंडमेंट इसमें लानी है वो किया जाएगा, ठीक है। तो 17 सितंबर 2022 डेट क्या है, 17 सितंबर 2022 को दो पॉलिसीज का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। पहली तो कौन सी थी, हैंडीक्राफ्ट, और दूसरी पॉलिसी कौन सी आई है, एमएसएमई, ठीक है। वो भी देख लेते हैं कौन सी पॉलिसी आई है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा इस राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2022। 17 सितंबर डेट सेम है, 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई पॉलिसी का भी क्या हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अब एमएसएमई का टारगेट, हमारे इसका टारगेट क्या है, जो एमएसएमई है उससे क्या कराया जाए, हमारे जो स्टेट की जो एसजीडीपी मतलब हमारी जीडीपी है उसके अंदर उसको बढ़ाया जाए, ताकि साथ ही साथ क्या किया जाए, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। तो ये इसकी पॉलिसी की क्या है, विजन है। अभी हमें करंट अफेयर के पर्पज से डेट याद रखनी है, 17 सितंबर 2022 को एक तो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च हुई थी और एक राजस्थान एमएसएमई नीति 2022, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली स्कीम क्या है, अगला क्या है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग। अभी हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना है, तो उससे रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने अभी काउंसलिंग्स बनाई है, ठीक है। काउंसलिंग का पर्पज क्या है, किस प्रकार एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करना, जो भी प्रोविजन है उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग बनाई गई है, इसका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका चेयरमैन बनाया गया है राजीव अरोड़ा जी को, क्योंकि पहली बार बनी है। तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग का चेयरमैन कौन है, तो उसका चेयरमैन कौन है, राजीव अरोड़ा जी है, ठीक है। बाकी आपको ये सब और चीज़ें नहीं, केवल इंपॉर्टेंट यही है। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नशा मुक्ति जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसके लिए, उसको टूल्स देने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए अब गवर्नमेंट ने उससे रिगार्डिंग एक डायरेक्टरेट बनाया है, नशा मुक्ति राजस्थान डायरेक्टरेट का क्या किया, राजस्थान निदेशालय का गठन किया गया है, ताकि सारे जो उसके प्रोविजन है उसको टाइम टू टाइम उसको रिव्यू किया जाए और जो भी पॉलिसी मेजर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके ये क्या किया है, नशा मुक्ति राजस्थान निदेशालय का गठन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा गांधी रसोई योजना जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स भी है, उसके अंदर क्या है, 8 रुपये में 8 रुपये की रेट में क्या मिलता है, खाना मिलता है। गवर्नमेंट की टैगलाइन क्या है, कोई भी भूखा ना सोए। अब गवर्नमेंट ने इनकी संख्या बढ़ा दी है और कितनी कितनी औरों का शुभारंभ किया है, 512, ठीक है। 512 का शुभारंभ किया गया है। दैट मीन्स टोटल कितनी बढ़कर हो गई है, अब टोटल पूछे तो कितनी हो गई है, 870 हो गई टोटल, ठीक है। कितनी बढ़ी है, 512 बढ़ी है। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, 8 रुपये हमें पे करना होता है, अभी क्या होता है, 8 रुपये हम पे करते थे, 12 रुपये गवर्नमेंट पे करती थी। तो 12 रुपये की ग्रांट कौन देती थी, गवर्नमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने 5 रुपये बढ़ा, कितने रुपये की ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट, 17 रुपये। मतलब टोटल देखा जाए तो ये कितने की पड़ रही है, ये 25 रुपये की पड़ रही है। इसमें 8 रुपये हम पे करते हैं, 17 रुपये का ग्रांट कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 820 हो गई। अब अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया। दो क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ आयोजित हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया। तो बात करें कहाँ हुआ, 12 से 13 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, कोटा में हुआ। कहाँ पे हुई ये सम्मेलन, राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन कहाँ हुआ, कोटा में हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया, आपके ओम बिरला जी ने, जो कि हमें राजस्थान के करंट भारत के क्या है, लोकसभा स्पीकर है, तथा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने इसका क्या किया, शुभारंभ किया। दो इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आदि महोत्सव। आदि मतलब जो हमारे ट्राइब्स हैं वहाँ पे क्या होता है, आदि महोत्सव 2022 मनाया गया है। ये कहाँ मनाया गया है, कोटड़ा। कोटड़ा कौन सी जगह है, उदयपुर में।
यही याद रखना है कि कहाँ हुआ आदि महोत्सव, उदयपुर में हुआ और सितंबर में हुआ। कब? 27 सितंबर 2022 को क्या हुआ आदि महोत्सव। अक्सर एग्जाम्स के अंदर फेस्टिवल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये फेस्टिवल कौन से मंथ में हुआ। तो 27 सितंबर 2022 को आदि महोत्सव कोटड़ा में हुआ, वो कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। और उदयपुर में किसके उपलक्ष्य में किसने कराया ये कराया है भारतीय लोक कला मंडल। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है, तो इसका भी आंसर क्या है? उदयपुर, ठीक है। ये हो गई। अब आती है उद्योग रत्न एवं निर्यात पुरस्कार। तो इसको ये कौन प्रोवाइड करेगा? हमारी उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी ने क्या किया है? उद्योग रत्न एवं निर्यात पुरस्कार दिया है, ठीक है। अब किस किस को पुरस्कार मिल रहा है ये हमें याद रखना है। तो टोटल 13 लोगों को ये उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा क्या हुआ है? हमने पढ़ा था 17 सितंबर 2022 को राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी आई थी, और 17 सितंबर 2022 को क्या आई थी? हमारी एमएसएमई एक्ट पॉलिसी आई थी। तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है? हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर रही है। उस प्रमोट करने की फील्ड में राजस्थान गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, उसका नाम क्या है? राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, ठीक है। क्या नाम है? राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। किसको दिया है? बाबूलाल मारोटिया। किसको दिया है? बाबूलाल मारोटिया क्या दिया है? हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। तथा राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे मिला है? गंगा सिंह गौतम दास को, गंगा सिंह गौतम जी को, जो कहाँ के रहने वाले? दौसा को क्या मिला है? राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष अभी भारत के अंदर एक कॉन्क्लेव हुआ था, जिसके अंदर क्या है? भारतीय छात्र संसद जो कि पुणे में आयोजित हुई थी, उसके तहत राजस्थान जो विधानसभा है वहाँ उसको क्या मिला है? आदर्श विधानसभा मिला है, ठीक है। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का क्या दिया गया है? उसको विशेष सम्मान दिया गया है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। देश का कोचिंग हम कहाँ है? प्रतापनगर में बन रहा है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, जो एग्जाम रेलेवेंट है, ठीक है। ये मजदूरी में वृद्धि हुई, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल, टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल, अगर आपसे पूछे कि टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल का आयोजन कब किया गया, तो इसका आयोजन 31 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किया गया। और कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ, ठीक है। जयपुर में इसका इनॉग्रेशन हुआ, और समापन कहाँ हुआ? इसका समापन उदयपुर में हुआ, ये याद रखना है। हिंदी सेवा पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए किसको मिला हिंदी सेवा पुरस्कार? डॉक्टर गुंजन गर्ग एवं डॉक्टर गोपाल काबरा को क्या मिला? हिंदी सेवा पुरस्कार, ठीक है। अलवर में क्या बन रहा है? फूड पार्क। तो अलवर जिले के अंदर फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। एग्रो फूड पार्क संचालित है। तो हमें इतना याद रखना है कि अलवर राज्य सरकार द्वारा गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी जिलों में क्या किया जाए? फूड पार्क का निर्माण किया जाए। तो अभी तक बजट के अंदर कितने जिलों के अंदर फूड पार्क करने की घोषणा हो चुकी है? तो आंसर क्या है? 21। जिसका मतलब 21 जिलों के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है कि हम फूड पार्क बनाएंगे, जिसके तहत अब अलवर जिले के अंदर क्या बन रहा है? फूड पार्क बन रहा है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लो, आवानेरी महोत्सव। इसकी अक्सर महोत्सव की डेट भूल जाती है कि कौन से मंथ के हुआ। तो जो आवानेरी है दौसा के अंदर जगह है एक, तो आवानेरी जो महोत्सव हुआ है 27 से 28 सितंबर, डेट याद रखना, 27 से 28 सितंबर 2022 को राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा दौसा के बांदीकुई में स्थित विश्व प्रसिद्ध आवानेरी पर क्या है? चांद की बावड़ी है, स्टेप बेल से वहाँ पे क्या हुआ है? आवानेरी फेस्टिवल। तो आवानेरी फेस्टिवल कब हुआ है? सितंबर मंथ में हुआ है, 27 से 28 सितंबर को हुआ है, ठीक है। अब हम जो वेरियस स्मार्ट करंट अफेयर्स है उसको एक बार 1 बाय 1 जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। जो जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको स्टार लगा दूंगा, आपको बोल दूंगा। अगर बात करते हैं पेट्रोजन, तो पेट्रोजन कहाँ है हमारे? पेट्रोजन याद रखना, पेट्रोजन आपके बाड़मेर में है, ठीक है। पेट्रोजन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। अब इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप स्टार लगा लो कि जन आधार योजना। सबसे पहले बात करते हैं जन आधार योजना, तो कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? जन आधार योजना को आपका आयोजन विभाग क्या कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है? कई बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है, कई बार पैसे को क्या करती है? अगर आपके पास जन आधार है तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं, उनका सीधा पैसा आपके अकाउंट में पहुँचा देती है। तो इस प्रकार इस स्कीम के मामले में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कब हमने कौन सी पोजीशन हासिल की है? 4th पोजीशन हमने क्या की है? हासिल की है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी और इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो भी एग्जाम रिलेवेंट है, ठीक है। अब बात करें राष्ट्रीय वन दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया?
11 सितंबर 2022 को कहाँ मनाया गया? बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन मनाएगा? हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? हेमाराम चौधरी जी हैं। उन्होंने 11 सितंबर 2022 को बाड़मेर में क्या बनाया गया उनकी उपस्थिति में? राष्ट्रीय वन शहीद महोत्सव। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो गई। ठीक है, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो भी है आपको, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट लगाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पन्ना धाय की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? उदयपुर में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि उदयपुर में हाल में ही पन्ना धाय की मूर्ति का अनावरण हुआ है और किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब ऑप्शन में पूछ लेगा अशोक गहलोत जी, कलराज मिश्र जी, या कोई एक मिनिस्टर का नाम दे देगा, और चौथे नंबर पर क्या होगा? आपके राजनाथ सिंह जी। तो बच्चे सोचेंगे कि राजनाथ सिंह जी उदयपुर में क्यों आए होंगे, मे भी शायद गहलोत जी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आंसर आएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पन्ना धाय मूर्ति का क्या किया है? इनॉग्रेशन किया। ठीक है, आपको ये रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो आज की जो लास्ट इम्पोर्टेंट ये है क्या है? अजमेर के अंदर मिलिट्री स्कूल है, उसके अंदर पहली गर्ल्स कैंडिडेट, उसका नाम क्या है? निकिता पुनिया को क्या बनाया है? पहली गर्ल्स कैंडिडेट बनाया गया है, कैडेट बनाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि निकिता पुनिया का संबंध कौन से जिले से है? तो उनका संबंध है हनुमानगढ़ जिले से है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने राजस्थान के सितंबर माह की स्पेसिफिक राजस्थान की करंट अफेयर्स को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम नेक्स्ट अक्टूबर मंथ की, उसके बाद नवंबर दिसंबर, मतलब जनवरी तक हम क्या करेंगे? सारी करंट अफेयर्स को क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।